गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम एक अनोखी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता। वो है स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से हमें मोक्ष मिलता है, जहाँ से हमें स्वर्ग मिलता है, जिसके नाम से लोग डरते हैं लेकिन फाइनली हमें यहाँ ही जाना है। तो ऐसी हमारे वापी और बलसाड़ के बीच बलीठा में स्मशान भूमि है और वो स्मशान भूमि में हमारे साथ गायत्री पटेल है जो सारे लोगों का अग्नि संस्कार करती है और ये जो बहुत सालों से काम करती है। तो ऐसे अनोखे काम के लिए हम गायत्री बहन बातचीत करेंगे। तो गायत्री बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। चलो हम वहाँ ही बैठ के बातचीत करेंगे आपके साथ। आज हम एक अनोखी व्यक्ति से बात करेंगे जिसका समाज के लिए योगदान निश्चित रूप से एक अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड या बहुत सारे अवार्ड से बराबरी है और एक अनोखा कार्य करने वाली, जो हम सब लोग ये नाम से डरते हैं, ये भूमि से डरते हैं, वहाँ जाने से लोग कांपते हैं। और ऐसा ही जिसे बोला गया है कि यमलोक का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता, वही रास्ते को सबसे आसान बना के इजीली और निडर होके मक्कमता से सालों से जो यहाँ पे अग्निदाह और अग्नि संस्कार करती है, ऐसे हम वापी और वलसाड़ के बीच जो स्मशान भूमि है, बलीठा स्मशान भूमि, वहाँ पे हम पधारे हैं। और गायत्री बहन पटेल, गायत्री बहन तमारू खूब खूब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक अनोखा कार्य कर रही है, जो कार्य कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं ये कार्य करूं। तो आपके मन में कैसा आया कि आपको ये कार्य करना है, और ये कार्य करने के लिए आपके जीवन में कितनी सारी बाधाएं आए, कितनी विघ्न आए? जैसे कि बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं, कोई लोग कुछ बातें करते हैं, और आपने कहाँ से शुरुआत की, इसके बारे में बताइए। मैं पहले पढ़ती थी, पिताजी काम करते थे। पिताजी का थोड़ा थोड़ा बीमारी लग गया था कि बाद में करने वाला भी कोई नहीं था। जैसे घर में लड़का हो तो वो कमा सकता है, अभी घर में लड़का भी नहीं है तो कैसे करेंगे। अभी पापा का सहारा बनने के लिए मैंने धीरे धीरे चालू कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया और काम करना चालू कर दिया। पापा से धीरे धीरे सीखी हूँ। इसलिए सब बोलते हैं कि लड़की हो के ऐसा करती है, कंपनी में जाना चाहिए ना, वो काम है तो करना चाहिए। तो अभी यही काम अच्छा है तो कहीं और क्यों जाओ, ये पुण्य का काम है। सबको लगता है कि हाँ लड़की बॉडी जलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी लड़के से बड़ी होती है कि हाँ लड़का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लड़की भी उससे ज़्यादा कर सकती है। दुनिया में सब बोलते हैं कि लड़की ये काम करती है, लड़की वो काम करती है, लेकिन काम के पीछे भी किसी का कुछ होता है, मतलब वही तभी काम करती है जब लड़की को अच्छा करना चाहिए, ज़रूरी है। स्टॉप कर लगा। और वो जब भी आपने ये काम की शुरुआत की तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि लोग सारी आत्माओं के बारे में बातें करते हैं कि आत्मा डराती है, आत्मा परेशान करती है, और आप सालों से यहाँ ही रहते हैं? ऐसा डरना जैसा कुछ होता ही नहीं है। मरना है वो निश्चित है सबको, स्वर्ग में जाना जो सबका ही है। आना और जाना वो भगवान के ऊपर है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। सब बोलते हैं कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है इसलिए इसका गलती था, उसका गलती था इसलिए मर गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए उसकी गलती की गाड़ी चला रहा था इसलिए मर गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मरना सबका नसीब में निश्चित है। जैसे जब जन्म होता है तभी लिखा जाता है कि हाँ तेरा आयुष्य उतना ही है। बाद में एक्सीडेंट होके भी मरेगा या घर पे भी मरेगा, ज़रूरी नहीं है वो कि हाँ तू ड्रिंक करता था इसलिए तू मर गया, तो गाड़ी चलाता था इसलिए मर गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मरना निश्चित है, वो तो कभी घर पे भी मरेगा या बाहर भी मरेगा। और शमशान में तो आना ही है सबको। और सब बोलते हैं कि हाँ शमशान में गए हैं तो नहाना ज़रूरी है, ये करो वो करो, पंडित से भी हाँ, लेकिन नहाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे बॉडी के ऊपर जम्स रहते हैं, जलने के बाद जम्स उड़ते हैं, इसलिए नहाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन सब बोलते हैं कि हाँ बॉडी जलाता है, उधर ज़्यादा नहीं जाने का, कुछ हो जाता है। और लड़की को ज़्यादातर शमशान में भेजा ही नहीं जाते। गांव वाले लोग बोलते हैं कि उधर नहीं जाने का, हम लोग लड़की है इसलिए नहीं जाने। ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की और लड़का में सब सेम ही होता है, लेकिन बोलते हैं कि हाँ लड़की है इसलिए नहीं
जाना चाहिए उधर। और आप तो खुद इतने सारे लोगों को अग्निदाह देती है। हाँ। तो जितने लोग यहाँ पे अग्नि संस्कार के लिए आते हैं तो उनके सारे रिलेटिव्स और उनके जो खास लोग हैं अटैच जिसका हाँ। दुख दर्द व्यक्त करते होंगे तो उनकी सारी बातें भी आप सुनते होंगे। हाँ। तो उनकी सारी बातें सुन के आप में मन में क्या विचार आता है? ऐसे सब आते हैं लेकिन बोलते हैं कि हाँ चलो लड़की, मैंने पहली बार देखा है कि हाँ लड़की करती है। मेरे को उसमें क्या है, सबकी मजबूरी होती है तो करता तो है कोई भी। मेरी नानी है आज 75 ईयर्स की है, वो भी करती है। क्यों? उसको भी अभी बाहर भी जाएगी कि इधर भी जाएगी एक ही होगा। काम तो काम ही होता है, लेकिन सबको बोलता है कि हाँ बॉडी जलाती है, ऐसा कुछ नहीं, काम तो काम ही होता है। लेकिन जलाने का और वो बाहर करने का दोनों अलग रहता है। बॉडी जलाने का वो सबको बोलता है कि डर लगता होगा, डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मरते हैं इसलिए आत्मा तो चली ही जाती है, लेकिन सबको लगता है कि आत्मा होगी, डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर बल्लीठा शमशान में 25 साल से हम लोग रहते हैं। मैं 27 ईयर्स की हूँ। मैं 5 साल की थी तब इधर आई थी, पापा पहले से काम करता था। अभी मेरा 9 साल हो गया मैं इधर बॉडी जलाती हूँ। ऐसा डरने का कुछ है ही नहीं। बाकी सारे जो बॉडी जलती है उसके टाइम में जो लोग ऐसे सारे बातें करते हैं कि मेरा ये व्यक्ति, इसकी ये इच्छा शायद अधूरी रह गई, ये व्यक्ति कैसा था। हाँ। तो जब भी इंसान मरता है तभी ज़्यादा करके यही बात आप सुनने को मिलती होगी कि ये व्यक्ति कैसा था। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जब मरता है ना तो बॉडी लाने से पहले उसका सब होगा ना, वो बोलते हैं कि ये मेरा है, मेरा है। जब करने की बारी आएगी तब लड़का ये नहीं बोलेगा कि मेरा है, मेरी माँ है, मेरी माँ है तो मेरी माँ का मैं सब करूँगा। जब मर जाएगी तब बोलेगा कि हाँ मेरी माँ थी, मेरे लिए ये छोड़ के गई, मेरे लिए वो छोड़ गई, सब मेरा मेरा तो करेगा। लेकिन माँ या बाप मर जाएगा तब एम नहीं वो नहीं बोलेगा। मृत्यु होता है तभी पता चलता है हाँ। कि सबसे जो बड़ी चीज़ है जीवन में वो मृत्यु पे अगर हम विजय पा लें और जब भी हमें मरने का डर निकल जाए तभी हम शायद हमारी ज़िंदगी जीत लेते हैं। नहीं। और शायद मरने के बाद वो सारे इंसान को वही लगता है कि हम जो कर्म करके गए हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जीवन कैसे जी के गए। कि बहुत लोग रोते हैं कि जो भी उनके रिलेटिव होते हैं शायद मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा करके रोते हुए ही लोग आते होंगे। और ये सारे जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आप इतना स्ट्रांग बन के रह रही है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, उसके लिए हम आपका बहुत सैल्यूट करते हैं। और इतने सारे नेगेटिव